62 घंटे बाद देश लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोट तंत्र का साक्षी बनने वाला है, यानी वो वक्त जब पहला वोट डाला जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए TV9 भारतवर्ष पर सबसे विश्वसनीय और फाइनल ओपिनियन पोल। इतना बड़ा सैंपल साइज, इतने सारे सवाल जवाब, हर तरह के वोटर से बात, सचमुच आज एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। सुमेरा जी हाँ, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। लोकतंत्र के महापर्व यानी मतदान से पहले TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है पीपल्स इनसाइट, पोलस्ट्रैट और TV9 के सहयोग से बना सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल का फाइनल राउंड, जिसमें एक एक आंकड़े की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, ओपिनियन पोल के शुरुआती आंकड़े चंद मिनटों में आपके सामने होंगे, लेकिन पहले आपको पीपल्स इनसाइट, पोलस्ट्रैट और TV9 ने कितना बड़ा और कितने साइंटिफिक तरीके से ये ओपिनियन पोल किया है वो बताते हैं आपको। ओपिनियन पोल कैसे किया गया है वो ये बताते हैं। TV9, पीपल्स इनसाइट और पोलस्ट्रैट का ये सर्वे है। करीब 25 लाख लोगों का सैंपल साइज है। इतना बड़ा सैंपल साइज कोई और नहीं लेता है। TV9 भारतवर्ष ने सैंपल साइज लिया है। कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग के जरिए लोगों की राय ली गई है। इसके अलावा रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए हमने कॉल लगाई है। लोकसभा की 543 सीटों पर सर्वे किया गया है। तो देखिए, लोकसभा की हर सीट तक हम पहुंचे हैं। लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया है, यानी विधानसभा सीटों से सैंपल लेने के बाद लोकसभा सीटों से सैंपल लिया गया है। 4123 विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया, यानी इतने ग्राउंड लेवल तक, इतने ग्राउंड जीरो तक सैंपल इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये सैंपल लिया गया है। इस तरह से किया गया है ये सबसे विश्वसनीय और गारंटीड ओपिनियन पोल। और आपको बता दूं मैं कि इस वक्त इस पर बात करने के लिए जितना बड़ा हमारा सैंपल साइज है और जितना ऑथेंटिक है, उतने ही ऑथेंटिक फेसेस और उतना ही बड़ा पैनल इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपको मिलेगा। राजेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, तुहिन सिन्हा बीजेपी के प्रवक्ता और संदीप और शिव पोलस्ट्रैट के 2 पोल एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ये पोल, ओपिनियन पोल आगे बढ़ा है। लेकिन क्योंकि एक ऐसा राज्य जहां पर सीटें भी बहुत ज्यादा हैं और जहां पर पॉलिटिकल बज़ भी बहुत ज्यादा है, हम ओपिनियन पोल की शुरुआत उसी स्टेट से करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग है 2024 की इस लड़ाई में, और पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल क्या कहता है सबसे पहले आपके सामने। और ये नतीजे बहुत इंटरेस्टिंग है ओपिनियन पोल के। आप देखिए, बीजेपी 20 सीटें हासिल कर सकती है ओपिनियन पोल के मुताबिक, कांग्रेस को 1, TMC को 21, लेफ्ट 0, अदर्स 0। तो देखिए, पश्चिम बंगाल का वोट प्रतिशत क्या कहता है ये वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वोट प्रतिशत में कहानी छुपी हुई है। पश्चिम बंगाल में क्या तस्वीर बदल रही है। बीजेपी को देखिए 36.01% वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को 4.86%, TMC को 40% वोट, लेफ्ट को 6.4% और तय नहीं 12.32% है। ये है वोट प्रतिशत। तो देखिए, ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल की, लेकिन पश्चिम बंगाल में किस तरह की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी वो सीटें हैं जहां पर जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, आइए जल्दी से बिग वॉल पर आपको पश्चिम बंगाल की इन 42 सीटों के बारे में बताते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग है। जल्दी से पीसीआर यहां पर लेकर आइए। ये देखिए, कूच बिहार, मालदा दक्षिण, बैरकपुर, जादवपुर, आरामबाग, बांकुड़ा, ये सीटें किसके पास जा रही है ये भी देखिए। कूच बिहार बीजेपी, मालदा दक्षिण TMC, बैरकपुर बीजेपी, जादवपुर TMC, आरामबाग बीजेपी, बांकुड़ा बीजेपी, अलीपुरद्वार बीजेपी, जंगीपुर TMC, दमदम TMC, कोलकाता दक्षिण TMC, तामलुक बीजेपी, विष्णुपुर बीजेपी। और देखिए, कृष्णानगर की सीट, बहरामपुर की सीट, ये सीटें जिस पर के बारे में हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, उनका रुख करें। लेकिन शिव, मैं आपसे कहूंगी कि आप बहरामपुर का जो आंकड़ा है वो निकालें, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ रामकृपाल जी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, ये तस्वीर दिखाई दे रही है, यहां कुछ गेन तो हो रहा है बीजेपी को पिछली बार की तुलना में, लेकिन उतना नहीं है जितना बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, दावा करना एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी अगर पिछली बार से अच्छा कर रही है, थोड़ा आगे जा रही है। हालांकि मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि बीजेपी और TMC के जो वोट परसेंट है इसमें 4 से 5% का फर्क है जी, और सीटें जबकि करीब करीब बराबर हैं।
तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि बदलेगा, अभी तस्वीर हो बदलेगी। सकता है राजेश कि ये जी, चीज़ राजेश जी, तस्वीर बदलेगी, लेकिन किसके पक्ष में? देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात जो है प्रशांत किशोर ने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पे उभरेंगे। लेकिन आपका जो दिखाता है, ये जो पोल है, पिछले बार उनको 18 सीटें मिली थी, 2 सीटें आपके पोल से बढ़ी। लेकिन तस्वीर बदल सकती है, बदल कैसे सकती है वो हमें गौरव बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, बहरामपुर बहुत अहम सीट है। जल्दी से अपने पोल एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, क्योंकि शिव और संदीप हमें ये बता रहे थे कि 10 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में जहां 5% का अंतर चल रहा है, यानी ये स्विंग वोट किधर भी जा सकता है, वहां मुकाबला टाइट है। और क्योंकि ओपिनियन पोल बहुत होंगे आपके सामने, लेकिन एक ऐसा ओपिनियन पोल जो सबसे साइंटिफिक है और सबसे ट्रांसपेरेंट है, वो केवल और केवल TV9 और पोल स्ट्रैट का ओपिनियन पोल है, जो आपके सामने हम अपनी मेथोडोलॉजी भी लेकर आए हैं। आप देखिए, वो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जरिए एक एक लोकसभा के अंदर आने वाली एक एक विधानसभा सीट, जैसे अब ये बहरामपुर का इलाका आपके सामने है, तो इसमें हम इसमें पड़ने वाली असेंबली, 7 असेंबली सीट्स भी यहां पर दिखा रहे हैं। उस असेंबली में बुरहान हो गई, कांड हो गया, भरतपुर हो गया, ये जो बहरामपुर के अंदर विधानसभा सीटें पड़ रही हैं, एक एक विधानसभा में जाकर हमने ओपिनियन पोल किया है। सैंपल साइज आप देखेंगे केवल बहरामपुर का तो 3710 आता है। ये आपके सामने मेथोडोलॉजी TV9 के इस ओपिनियन पोल को सबसे अलग करती है। ये आंकड़े, ये टेक्निक। शिव और संदीप, जरा बताइए, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, बहरामपुर में क्या स्पेशल दिख रहा है आपको, या पश्चिम बंगाल में क्या स्पेशल दिख रहा है? दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, बहरामपुर में की अगर आप बात करें तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो असेंबली सीट मैं आपको अगर दिखाऊं तो 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस जीत रही है, उसमें असेंबली सेगमेंट में 3 सीटें हैं जो TMC जीत रही है, और एक उसमें सीट है असेंबली सेगमेंट जो एक्चुअली बीजेपी आ गए हैं वहाँ पे। तो ये बहुत ही दिलचस्प इलेक्शन होगा जहाँ तक वेस्ट बंगाल की का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने बोला 10 सीटें हैं, 10 से बल्कि ज़्यादा होंगी, करीबन हमारे हिसाब से 14 सीटें, 13 या 14 सीटें हैं जहाँ पे 5% का मार्जिन है, जो आप अगर परसों भी जाएंगे तो थोड़ा सा सिचुएशन वहाँ पे चेंज हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं संदीप की 13 से 14 सीटें ऐसी हैं जो कहीं भी किधर भी जा सकती हैं? हाँ जी, क्योंकि ये लंबा चुनाव है और वेस्ट बंगाल का चुनाव कुछ सीटों का कुछ फेज में है, तो 5% के अंदर वाली सीटें कहीं भी बैठ सकती हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये होती है क्रेडिबिलिटी और ये होता है इन डेप्थ रिसर्च सुमेरा, जो TV9 लेकर आया है अपने दर्शकों के लिए। और ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये ओपिनियन पोल अगर 25 लाख का ये 25 लाख का अगर हमारे पास सैंपल साइज है, तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ है, ये यहां पर शुद्धता के साथ है, ये बिना किसी ऊंच नीच के आपके सामने जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखे गए हैं, ताकि आपके सामने रियल पिक्चर आए। सुमेरा जी हाँ, क्योंकि हम ये भी बता रहे हैं आपको कि किस विधानसभा सीट में कौन सी पार्टी आगे जा रही है, किस विधानसभा सीट से किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिल रहा है, और ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको जब हमारा सर्वे दिखा रहे हैं तो हम आपको एक एक आंकड़ा बता रहे हैं। तुहिन हमारे साथ पहुंचे हैं। तुहिन, बीजेपी को बढ़त मिल रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो हमारा सर्वे दिखा रहा है, आपको क्या लगता है इससे और ज्यादा बढ़ेंगे आप? क्योंकि 5% के मार्जिन वाली सीटें भी बहुत बड़ी संख्या में है पश्चिम बंगाल में। नमस्ते सुमेरा जी, सबको नमस्ते, गौरव जी को नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, इतने भव्य स्तर पर 25 लाख सैंपल साइज जो है वो अद्वितीय है इस प्रकार का रिसर्च। लेकिन देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि मोमेंटम हमारे पक्ष में है, और अभी चुनाव आरंभ भी नहीं हुआ है। पहले चुनाव में जो 19 को होना है उसमें भी 3 दिन बाकी है। तो इसी वक्त जो है, अगर मोमेंटम इतने स्पष्ट तौर पर हमारे साथ है, तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे वो मोमेंटम बढ़ता जाएगा। जो 36% आप दिखा रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसमें एक बड़ा इजाफा होने वाला है। 40% कम से कम जो है तो और ज्यादा इजाफा होगा। तो इन आपको रोकना चाहेंगे, हम बिहार का आंकड़ा भी बता देते हैं बहुत तेजी से, क्योंकि आंकड़ा बता रहे हैं हम, उनके बारे में बात भी करते रहेंगे। तो बिहार की तस्वीर क्या कहती है ये वो बता देते हैं। बिहार का ओपिनियन पोल क्या बता रहा है? कुल सीटें 40 बिहार की, लेकिन हमारा जो ये फाइनल ओपिनियन पोल है इसमें क्या तस्वीर दिखाई दे रही है वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त आ चुकी है। बीजेपी को 17, कांग्रेस को 1, जेडीयू को 8 सीट, आरजेडी को 7, एलजेपी को 4, हमको 1, आरएलएम को 1, लेफ्ट के पास कुछ नहीं और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। तो ये तस्वीर इस वक्त बिहार की।
बिल्कुल, जल्दी से वोट परसेंटेज आपको बताते हैं। वोट परसेंटेज की कहानी क्या है आपके सामने लेकर आ रहे हैं TV9 पोल स्ट्रैट के ओपिनियन पोल में। एनडीए को करीब 42%, इंडिया को करीब 31%, अदर 5.5% और तय नहीं 21% अभी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि तय नहीं है, और यह बहुत अहम आंकड़ा है। जल्दी से आइए बिग वॉल पर आपको वो फिर से एक बार सीटें दिखाते हैं। बिहार की इन तमाम सीटों में किसके पास किसकी कौन सी सीटें जा रही हैं, और इस बार आरजेडी और कांग्रेस और इंडिया का गठबंधन है तो वो भी जेडीयू से कुछ सीटें छीनते दिख रहा है। जैसे वाल्मीकि नगर देख लीजिए, आप नीचे आइए, यहां पर जहानाबाद देख लीजिए, आप इधर आइए, वैशाली देख लीजिए। देखिए, ये मुझे एक इंटरेस्टिंग सीट दिखाई दे रही है। पूर्णिया की सीट इंडिपेंडेंट के पास जा रही है, तो क्या ये पप्पू यादव है इंडिपेंडेंट के पास जा रही है? ये सीट पूर्णिया की सीट पप्पू यादव बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट पूर्णिया, जल्दी से अपने पोल एक्सपर्ट्स के पास बात चलते हैं। क्या पप्पू यादव हैं पूर्णिया से वो इंडिपेंडेंट संदीप जो चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से तो उनको टिकट मिल नहीं पाई? पूर्णिया से पप्पू यादव ही हमारे सर्वे के हिसाब से आगे चल रहे हैं। और आप कह रहे हैं करीबन 51% हमारे हिसाब से इंडिपेंडेंट को मिल रहे हैं यहाँ पर। बीमा भारती नहीं जीत रही, जेडीयू के कैंडिडेट नहीं जीत रहे। जी, जेडीयू का यहाँ पे 30% वोट मिल रहा है, आरजेडी को करीबन 16। शिव, आप वो आंकड़ा निकाल लीजिए। आप मैं वो आता हूँ, मैं वो डेटा दिखाता हूँ। जल्दी से लाइए यहाँ वॉल पर, वो वॉल पर आते जाते हैं और पूर्णिया भी बात करते हैं। शिव, वो बताइए जरा, यहाँ पर पूर्णिया में आपका रिसर्च, आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है? एक बार जरा वॉल पे दिखा दीजिए, मुझे दिखा दीजिए, इस वॉल पे दिखा दीजिए। उसके बाद वो जो आप वहां से अपने मैप करिए, तो ये पूर्णिया इंडिपेंडेंट पप्पू यादव ने आंसू भरी आंखों से जो वोट मांगे थे, क्या वो असर करता हुआ दिख रहा है? आप देखिए यहां पर अब जो इनका ओपिनियन पोल कहता है वो 51% इंडिपेंडेंट यानी पप्पू यादव को वोट मिल सकते हैं, आरजेडी को 16% और जेडीयू को करीब 29%। शिव, ये ओपिनियन पोल कब किया गया? पप्पू यादव की टिकट ये अनाउंस नहीं हुई थी, फाइनल नहीं, उसके बाद हुआ ये सब। बीमा भारती की टिकट अनाउंस होने के बाद तो क्या निकल कर आया? इसमें पप्पू यादव इंडिपेंडेंट हमारी तरफ से आगे हैं, और यहाँ पे आपने जैसे देखा 29% जेडीयू, भाजपा 3% और आरजेडी 16.5% पे है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हर असेंबली में इंडिपेंडेंट जीत रहा है, ना कि सिर्फ किसी कुछ यानी 1 2 3 4 5 6 विधानसभा सीटें हैं पूर्णिया लोकसभा सीट में, और इन 6 लोकसभा विधानसभा सीटों में सब पे पप्पू यादव जीत रहे हैं। मतलब इतने माइन्यूट तरीके से आप गए, आपने एक विधानसभा कवर की है, और एक विधानसभा का आप देख सकते हैं हर पार्टी का यहाँ पे वोट शेयर आ रहा है। कौन सी पार्टी किस विधानसभा क्षेत्र में आगे पीछे, वो आपको देखने को मिलेगा हर पूरे देश में और सारी लोकसभा सीट। क्या बात है, क्या बात है, हैट्स ऑफ टू यू। सुमेरा, आपके पास। लेकिन पूर्णिया में जो ये तस्वीर बदल रही है, पप्पू यादव जीत रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ज्योति जी हमारे साथ मौजूद है। ज्योति जी, ये जो गठ आपने शामिल कराया पप्पू यादव को और फिर उनके साथ खेल हो गया, और उन्होंने कहा कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल हुआ है, मैं भी यहीं पर रहूंगा, और देखिए वो साबित भी कर रहे हैं, तो उनको ही टिकट देना क्या बेहतर होता? देखिए, आप जो पूरा ये बिहार के लिए आप दिखा रहे हैं, चूंकि मैं बिहार से आता हूँ, भागलपुर से आता हूँ, आप जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो 40 सीटों का बता रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो कांग्रेस के महाराजगंज, सासाराम, बेतिया, पटना सिटी, ये सीटें तो हमारी अभी घोषणा भी नहीं हुई है, और आप उन पर भी आपने सर्वे करा लिया। किस आधार पर किया मैं नहीं जानता हूं। अब अगर आप सीटों की बात करें, कांग्रेस को आप इसका जवाब दे दें। मैं आ जाऊंगा, पूर्णिया पर भी आ जाऊंगा, आप लोग का इंटरेस्ट वहां है ना। लेकिन जब आप एनालाइज कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो सब पर बात कर लें हम, क्योंकि आप इस सीटों का, क्योंकि ये मैसेज तो लोगों को भी जा रहा है, तो लोगों को ये भी मैसेज जाए ना कि अभी तक तो सीट भी नहीं गई और यहाँ सर ये एनालिसिस भी हो गया। तो आप मुझे बताएं कि किशनगंज में क्या होगा। आज भागलपुर की स्थिति है, किशनगंज का भी जवाब है, भागलपुर का भी जवाब है सर, अररिया में का भी जवाब है, बीजेपी हार रही है, सारी सीटों का जवाब है। कटिहार में पप्पू यादव पे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? पप्पू यादव को टिकट ना दिलवा पाना क्या आपके लिए गलत साबित होगा? या गुमराह नहीं कीजिए, यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू दोनों हार रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो चरित्र नीतीश कुमार का रहा है, पलटने का, उलटने का, और ज्योति जी जो पसंद आए वही बात करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पप्पू यादव पे क्यों नहीं बोल पा रहे आप? बात पर आ रहा हूँ, तो आइए, जल्दी आइए, टाइम नहीं है, जल्दी आइए, आने दीजिए।
दीजिए ना, लोगों को मैसेज जाने दीजिए। ज्योति जी, आपका एनालिसिस है किस लिए है? ज्योति जी देखिए, ज्योति जी देखकर वोट करें। हमारा 19 तारीख को वोट है। नहीं, ऐसा कोई एनालिसिस नहीं है हमारा। ऐसा कोई एनालिसिस नहीं है कि हमारे एनालिसिस को देख के कोई वोट करे। हम तो जनता के मन की बात बता रहे हैं। नहीं हुआ है और आप एनालिसिस दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इन सीटों पर जीत रही है, हम बता रहे हैं, आपको कारण बता रहे हैं। ज्योति जी देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा ओपिनियन पोल है वो ये दिखा रहा है। सुनिए सर, पहले आपने बोला सर, अब हमारा जवाब भी सुन लीजिए। आप जो कह रहे हैं उसका जवाब सुन लीजिए। अगर मैसेज जेडीयू को जहां नुकसान हो रहा है, जहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है, वहां आरजेडी को वोट मिल रहा है, कांग्रेस को नहीं मिल रहा। और आप ओपिनियन पोल ये बता रहा है, उस पर जवाब दीजिए ना। मैं तो दावे के साथ बता रहा हूं कि भागलपुर हम जीत रहे हैं, बताइए, कटिहार जीत रहे हैं, बांका जीत रहे हैं। आप सुन नहीं रहे ना, आप सुनना नहीं चाहते। हम अगले राज्य की तरफ जाते हैं, नहीं आप सुनना नहीं चाहते, जवाब नहीं सुन रहे। जो हमको पसंद हो वही बात करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, सर हो गया, अभी आते हैं, हो गया सर, आगे बढ़ते हैं, जवाब मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमको पसंद आए वही बात करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। पसंद आए ना आए, जो जनता की राय है वही रख रहे। 4 जून को तो मोहर भी लगेगी। नहीं सर रुकिए, अभी रुकिए सर, जनता की राय हमने घर सर अभी सर इस पे लंबा नहीं खींचते। मध्य प्रदेश लाइए, मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल क्या कहता है आपके सामने आ चुका है। बीजेपी 29 सीटें जीत रही है मध्य प्रदेश में, यह ओपिनियन पोल कहता है TV9 का। बीजेपी छिंदवाड़ा सहित सारी 29 सीटें जीत रही है। आप परसेंटेज दिखाइए जरा। तो देखिए ये तस्वीर है, इसमें कुछ सीटों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले गुजरात की जो आंकड़ा है वो भी बताएंगे। उससे पहले वोट प्रतिशत देख लीजिए, मध्य प्रदेश का वोट प्रतिशत क्या कहता है। एनडीए को 61% वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को 26% वोट मिल रहा है, और तय नहीं है, जो अनडिसाइडेड वोटर है वो लगभग 11.50% है, 5% है। तो ये तस्वीर मध्य प्रदेश की। इसके बाद गुजरात की सीटें भी आपको बता देते हैं। गुजरात की तस्वीर क्या कह रही है, तो यहां पर भी एक तरफा दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल में जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। गुजरात की कुल सीटों में से सारी सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कुल सीटें 26 हैं, सबकी सब बीजेपी के पास जा रही हैं। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को कोई यहां पर सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात सुमेरा पूरा क्लीन स्वीप है। वोट प्रतिशत भी बता देते हैं गौरव। वोट प्रतिशत जो गुजरात का है वो क्या है, देखिए वो भी तस्वीर बयां कर रहा है। इस वजह से किस तरह से बड़ा जो सीटों का संख्या है वो बीजेपी के पास जा रही है। एनडीए के पास 62% वोट मिल रहा है एनडीए को, इंडिया को 24.74% और तय नहीं है 12.64%। ये तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात में कुछ सीटें हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। और आगे बढ़े उससे पहले, क्योंकि आप उस वक्त ज्योति जी सुन नहीं रहे थे, हमने इससे पहले भी ओपिनियन पोल किया है, तब जब कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं थे। अब ओपिनियन पोल किया है और कैसे तस्वीर बदली है जब कैंडिडेट डिक्लेयर किया है वो भी बताया, हम आगे भी बताएंगे। जब तस्वीर बदलेगी वो भी बताएंगे। जहां पर तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, जब आप कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे तब क्या तस्वीर होगी, आगे के राज्यों में सरप्राइज मिल सकता है, वो भी निकलकर सामने आएगा। तो सर देखिए, हम आज के दिन अगर बात कर रहे हैं तो आज के दिन क्या कह रहे हैं लोग, वो हम दिखा रहे हैं तस्वीर। तो मैं उस बात मैं उस जगह से हूं, आपको जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। आप में से कोई नहीं गया अभी भागलपुर, बांका, कटिहार कहीं नहीं गया, मैं घूम के आ रहा हूं। और आप कैसे होगा भाई, कैसे होगा? मैं जानता हूं कि अजय मंडल ने क्या किया, मैं जानता हूं कि धारी यादव ने क्या किया, मैं जानता हूं कि पिछली बार कितनी सीटें थी आपके पास, कैसे हार रही है मुझे पता है, आपको नहीं पता है। आप बताएं कि बीजेपी कैसे हार रही है। बताइए, बिहार में आखिरी बार डबल डिजिट में कब गए थे आप? पिछली बार कितनी सीटें थी कांग्रेस पार्टी के पास? कितनी सीटें थी आपके पास? और पिछली बार डबल डिजिट में कब गए थे आप बिहार में? नहीं, तो एक तो मिल गई ना आपको। सुमैरा जी, क्या इतना सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप? पिछले बार को आप अभी से कैसे कंपेयर करती हैं? आज 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है मोदी के अगेंस्ट में। एक मिनट रुकिए ज्योति जी रुकिए, सारा टाइम आप नहीं खाएंगे। ज्योति जी रुकिए, ज्योति जी हो गया। अब रामकृपाल सिंह जी का वोट मिलेगा। नहीं, सर रुकिए, ऐसे नहीं होता सर। मंदिर मस्जिद के अलावा ज्योति जी डिस्कशन ऐसे नहीं होता। ज्योति जी ऐसे डिस्कशन नहीं होता। आपको पसंद नहीं आ रहा, हमने आपको बताया था ओपिनियन पोल बुला रहा है, लेकिन रामकृपाल जी सर रुकिए, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन सर, दूसरे लोगों को बोलने दीजिए। रामकृपाल जी से सवाल मुझे ये बताइए सर, एमपी और गुजरात 2 स्टेट क्लीन स्वीप जा रहा है, बतौर पत्रकार आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, अगर 62% के करीब आपने दिखाया है मध्य प्रदेश में, और 62% ही करीब 63% है गुजरात में, जहां 62 और 63% वोट मिल रहे हों, निश्चित रूप से मुझे लगता है आपका आंकड़ा बिल्कुल सही है। एक लाइन बिहार के बारे में कह दूं, जैसा कि भी हमारे मित्र कह रहे थे, देखिए बिहार में भी वोट परसेंट 11 का फर्क है, और जहां भी 11% का फर्क होता है
दहाई में अगर वोट परसेंट ज़्यादा किसी पार्टी को मिल रहा है तो ये तय जानिए कि सीटें ज़्यादा कन्वर्ट होती हैं विनिंग सीटों में। तो अब जैसा कि मध्य प्रदेश में 62%, जो पिछली बार ओपिनियन पोल जिस तरह से आया था, मैंने जैसा देखा था कि मोर देन 50% करीब करीब बीजेपी जा रही है हिंदी हार्टलैंड में, सब जगह 50% से ऊपर इसका स्ट्राइक रेट है। ठीक है। तो निश्चित तौर पर ये सीटें यही होंगी। सर, लेकिन बड़ी तस्वीर जो निकल रही है इन प्रदेशों से, वो संदीप से भी जान लेते हैं। संदीप, ये बताइए कि गुजरात में एक तरफा सारी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं एनडीए के पास, लेकिन कुछ सीटें हैं जिन पर लोगों के मन में है सवाल। राजकोट की सीट, भरूच की सीट, वहां क्या हो रहा है? राजकोट की सीट पे बीजेपी कंफर्टेबल है हमारे हिसाब से, उसको 62% वोट मिल रहा है। नहीं, ये क्षत्रिय वाला जो हंगामा हुआ है और जिस तरह से पुरुषोत्तम रापाला का जिस तरह से वहां पर विरोध हो रहा है उसके बावजूद, हाँ जी, उसके बावजूद हमने ये स्नैप पोल दोबारा लिया था परसों इसको चेक करने के लिए, उसमें 4 से 5% बीजेपी का वोट डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है। ठीक है। और गुजरात में सिर्फ एक बांसकांठा की सीट ऐसी है जिसमें बीजेपी अराउंड 52% है, बाकी सब सीटों में कंफर्टेबल। ठीक है। मुझे बताया जा रहा है कि राजस्थान बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है आगे, तो आप हमारे ऊपर आप टोटल टैली भी देखते रहिए। 137 सीटों का ओपिनियन पोल अभी तक हमने आपको दिखाया है, जिसमें 106 सीटों पर एनडीए आगे है, 30 पर इंडिया और अदर्स पर एक, जिसमें एक बिहार की पूर्णिया है जो हमने आपको बताया, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को पसंद नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद अब राजस्थान में उनके लिए बहुत कुछ है। राजस्थान बहुत अहम है। राजस्थान में बीजेपी ने अभी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन उसके बाद क्या लोकसभा में वो नतीजे कन्वर्ट होते हैं? ये सीटों का नंबर आपके सामने। राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। 19 सीटें बीजेपी जीतती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, आरएलटीपी को 1, सीपीआईएम को 1, बीएपी को 1। अगर इसको इंडिया से जोड़ेंगे तो 19 यहां पर बीजेपी की तरफ जाती दिख रही हैं, जबकि दूसरी जो कुछ इंडिया है वहां पर उनको यहां पर गेन हो रहा है। जबकि राजस्थान में बीजेपी के पास पिछली बार 24 सीटें थी, 19 यानी 5 का नुकसान। वोट परसेंटेज पे आते हैं। अब वोट परसेंटेज लाइए पीसीआर यहां पर, और ये राजस्थान का वोट परसेंटेज आपके सामने देखिए। एनडीए यहां पर 48.59, करीब 50% के आसपास, इंडिया 40% के आसपास, अदर्स 2.7। और हमने इस लेवल तक जाकर यहां डिटेलिंग की है कि हमने तय नहीं वालों को भी जगह दी है, और ये करीब 10% ऐसे लोग हैं जो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो एनडीए को वोट देंगे या इंडिया को। तो हम ये कह रहे हैं, ये राइडर है हमारा, कि तस्वीर बदल सकती है। लेकिन अभी के ओपिनियन पोल में ये दिखता है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, और ये बिग वॉल आपके सामने जहां पर आप देख सकते हैं। और ये बड़ी सीटें इसमें देखिए, जहां पर दौसा कांग्रेस जीत रही है, जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत जहां से, वहां कांग्रेस पार्टी जीत रही है। नागौर की सीट आरएलपी के पास जा रही है। देखिए ये तस्वीर यहां पर कुछ बदल रही है। बहुत बड़ी सीट है बाड़मेर, जहां पर रविंद्र भाटी इंडिपेंडेंट खड़े हैं और ये वो जीत सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है ओपिनियन पोल में। सीकर की सीट देखिए सीपीआईएम के पास जा रही है, यहां तस्वीर बदलती हुई दिखाई। तो इन सीटों के बारे में बात भी उधर सुमेरा। सीकर की सीट, बांसवाड़ा की सीट जो बाप के पास जा रही है, नागौर की सीट जो आरएलपी के पास जा रही है, ये सीटें जो तस्वीर बदल रही हैं। और इनके बारे में बाड़मेर की सीट देखिए वहां पर मौजूद है। तो ये जो सीटें हैं यहां पर तस्वीर बदलेगी। जोधपुर में जो सीट है वो कांग्रेस के पास जा रही है, दौसा की सीट कांग्रेस के पास जा रही है। और अभी 1-2 दिन पहले सुमेरा गजेंद्र सिंह हमारे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि सर आप तो हाथी पर चढ़कर गए थे एक जनसभा में। उन्होंने कहा कि तो कार्यकर्ताओं का प्रेम था, उन्होंने हाथी पर चढ़ा दिया, लेकिन वोटर उनको कुर्सी पर, जीत की कुर्सी पर नहीं चढ़ा रहा है। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। संदीप, जोधपुर क्यों कांग्रेस जीत रही है, क्यों बीजेपी हार रही? शिव आप निकालें, संदीप निकालें जोधपुर की सीट का आंकड़ा। हाँ, शिव और संदीप जी। जोधपुर में आप देखें आईएनसी अभी 48.6% पे है। जोधपुर में भाजपा जो है 43.18% पे है। यहाँ पर दिखाइए। एक मिनट, मुझे बस एक मिनट। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जोधपुर की सीट का जो आंकड़ा है वो हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। कैसे ये वो सीटें देखिए, 6 सीटें जहां पर फिलहाल जो तस्वीर है वो राजस्थान में बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए ये आ गई है, जोधपुर की जो आंकड़ा है वो यहाँ पर आ गया है। और जोधपुर की सीट का देखिए हमारा ये ओपिनियन पोल कैसे डिफरेंट है, आपको ये बताते हैं। ये असेंबली सीट्स हैं जो जोधपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है, ये असेंबली सीट्स। और इसमें देखिए ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये जहां 58% वोट मिल रहा है, यहां पर जब आपको डार्क रंग दिख रहा है यानी कि यहां पर वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं
इतनी क्रेडिबिलिटी और इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि फलौदी की जो सीट है वहां पर कांग्रेस पार्टी को अब बढ़त मिल रही है। लोहावाट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो विधानसभा है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। शिव, देखिए यही है अंतर हमारे ओपिनियन पोल का कि हम हर विधानसभा में भी बता रहे हैं कि कहां बढ़त है और कहां नुकसान है। तो कांग्रेस पार्टी को ये फलौदी, लोहावाट, शेरगढ़ यहां पर बढ़त मिल रही है और इसके तो ये तस्वीर है, यही है जो हमें डिफरेंट बनाता है हमारे इस ओपिनियन पोल को। शिव बताएं आप, यही है ना तस्वीर? देखिए यहाँ से हम पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसे देख सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जोधपुर जो सिटी के पास में है, जो अर्बन सेंटर है, वहाँ बीजेपी को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। बाकी जोधपुर का इलाका है, जो बाकी क्षेत्र हैं, उसमें नहीं मिल रहे हैं। और उसमें भी आप देखिए जो सरदारपुरा है, वहाँ पे भी बीजेपी सिर्फ अभी 1% 1% के मार्जिन पर है, 1% से भी कम के मार्जिन पर है, इसलिए येलो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 54% के पास है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्जिन है, 58% पे बहुत ज्यादा मार्जिन है। और आप यहाँ पे टोटल रिस्पॉन्सेज भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे 16,000 रिस्पॉन्सेज लिए हैं। 16,000 लोगों ने बताया कि वो किसको वोट करेंगे। तो देखिए इतने डिटेल में और इतने ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो तक हमने विधानसभा भी आपकी क्या है, हमारे दर्शकों को भी हम बता दें कि आप जान सकते हैं हमसे। गौरव, हम विधानसभा में क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। सुमेरा, ये एक मेहनत टास्क रहा होगा इनके लिए, क्योंकि बाड़मेर देश की दूसरी क्षेत्र के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। 16,000 लोगों का सैंपल। तुहिन, बीजेपी 24 से 19, 5 सीटों का नुकसान, और वो भी तब जब आपने अभी हाल ही में वहां पर भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीता है। क्या कारण नजर आता है? देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं राजस्थान में भी हमें 23 से 25 सीटें मिलेंगी। अगर लोकल कैंडिडेट को लेकर कुछ इश्यूज हैं तो वोट के दिन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर वोट पड़ने वाला है। अभी 4 महीने पहले तक राजस्थान की जनता ने देखा है कि जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार ने की थी वहां पर, वो जो अराजकता वहां पे था, तो कांग्रेस से वो कोसों दूर रहना चाहेगी। और मुझे यकीन है कि वोट के दिन जो है वो मोदी जी के नाम पर 23 से 25 सीटें आप लेकर चलिए। राजस्थान जो, चूंकि वो सारे जो आसपास के राज्य हैं, नहीं तो वो 2 सीटें कौन सी है तो इन जहां आप मार्जिनल एक ब्रेक रखना चाह रहे हैं कि भाई 23 से 25, यानी 2 सीटें कौन सी हैं जिन पर आपको लगता है कि हाँ भी ना भी? मेरा कहना इस वक्त उचित नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनल जो है पार्टी में ये डिस्कशंस जो भी हैं वो बाहर साझा करना जरूरी नहीं होगा। लेकिन 23 से 25 जो है, मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूं, देखिए प्रो इनकम्बेंसी जो है आज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर जो जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उसमें प्रो इनकम्बेंसी वोट पड़ रहे हैं, तो जो आपके फैक्टर्स हैं इस वक्त जो आपके सर्वे में आए हैं, उसका कोई असर खास होने नहीं वाला है इलेक्शन के दिन। इसमें बहुत संक्षिप्त में शायद संदीप कुछ कहना चाहते हैं। संदीप जी बोलिए। सीकर की सीट पे सिर्फ सीपीएम का मार्जिन 1.5% है, 1.5। नागौर की सीट पे आरएलपी 4% से आगे है, और जोधपुर की सीट पे भी सिर्फ 5% का गैप है। तो ये सीटें बदल सकती हैं, गैप बहुत कम है। लेकिन अब बात करते हैं पंजाब की तस्वीर क्या कह रही है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, वो आइए आपको बता देते हैं। पंजाब की कुल सीटें 13। यहाँ क्या तस्वीर पिछले ओपिनियन पोल की तुलना में अब बदली है या नहीं, वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए ये तस्वीर है, बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिल रही हैं और शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिल रही है। लेकिन देखिए बीजेपी को यहां पिछली बार की तुलना में फायदा हो रहा है, 2 सीट का फायदा होता हुआ पंजाब में बीजेपी को दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। ज्योति जी, आम आदमी पार्टी के साथ जाते तो क्या फायदा होता, और आपको कोई फायदा यहां नहीं हो रहा? क्योंकि देखिए, आप उन स्टेटों में ही कांग्रेस की बात आप पूछ रहे हैं जहां पर इस तरह की बातें हैं। आपको मैं बताऊं, अगर आप भी सर्वे कर रहे हैं तो उन बातों पर भी तो सर्वे कर रहे होंगे ना, कि 2014 से 24 के बीच में क्या हुआ। 2014 से 24 के बीच जो प्रधानमंत्री जिन बातों को बोले थे, वो बातें हो पाई है कि नहीं हो पाई है। उन्हीं बातों पर महंगाई, बेरोजगारी, इन्हीं बातों पर तो होगी ना। और जब इन बातों पर होगी तो लोग ये बात को देख रहे हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेके जा रही है, तो इनको ही वोट करेंगे। तो इसमें सारा जो आंकड़ा जो आप जीरो दिखा रहे हैं, 1 सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिए। गौरव, आपको जो सीट निकलवानी है, आंकड़ा वो निकलवा लीजिए, फिर ज्योति जी आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं चाहता हूं कि जालंधर जहां पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को टिकट मिला है वो दिखाएं शिव, और इसके अलावा लुधियाना और अमृतसर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर उनके बारे में आप बता सकें, क्योंकि यहां पर ज्योति जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। लुधियाना में गौरव वो इतने आंकड़ा निकाले थे, ज्योति जी अपनी बात पूरी कर, ज्योति जी अपनी बात पूरी कर ले। तो मेरा कहना क्या है कि लोग जब इस बार वोट कर रहे हैं तो इस बार वोट कर रहे हैं एनालिसिस करके वोट करें कि जो बात नरेंद्र मोदी बोले वो पूरा किए कि नहीं किए।
और उन मुद्दों में अपना इनका जो घोषणा पत्र है, उन घोषणा पत्र में नौकरी की, बेरोजगारी की कोई बात नहीं की है, महंगाई की कोई बात नहीं की है। तो इन बातों को जब देखेंगे लोग और वोट करेंगे तो निश्चित तौर पर 100% लोग कांग्रेस और आप दोनों मिलाकर जब पोलिंग करेंगे, जहां पर बीजेपी को जो लोग हरा रहा होगा उस लोग उसको वोट करेंगे। ओके, ठीक है, लेकिन बड़ा स्ट्रैटेजिक अलायंस यहां पर आम आदमी पार्टी का स्ट्रैटेजी के तहत नहीं हुआ पंजाब में। अब नहीं हुआ, उसका क्या असर होगा? लेकिन देखिए हमारे सामने इस वक्त जो यहां पर सीट आ चुकी है वो आपके सामने है। ये हम यहां पर सीट लेकर आए हैं आपके सामने जालंधर की, और जालंधर में इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को वहां पर टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और रिंकू जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे वो आ गए बीजेपी में। एक बार जल्दी से आइए, यहां पर आप देखिए जालंधर में हम आपको असेंबली दिखा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विधानसभा सीटें हैं जालंधर में। 9 विधानसभा सीटें, 9 विधानसभा सीटों में आप बीजेपी को देखें तो 1 2 3 4 पे बढ़त मिल रही है, 5 पे नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जीत रही है वहां से जालंधर से। शिव जी बिल्कुल, जो उनका मार्जिन है इन दोनों सीटों पे 41 44 और बाकी आप देखेंगे 39 34। हाँ। जो आप चारों सीटों पे देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा, बाकी सीटों में आप देखेंगे किसी भी पार्टी का ज़्यादा मार्जिन नहीं है, कोई भी 20 22 25% से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो मतलब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो बीजेपी में आए वो चन्नी जी को हरा देंगे, ये कह रहे हैं आप? अभी तक चन्नी जी की अभी बहुत रिसेंटली नॉमिनेशन हुई है, तो हो सकता है उसका फैक्टर अभी देखने को मिले आगे इलेक्शन में। हाँ। लेकिन अभी तक जो हमें डेटा मिला है उसके हिसाब से, यहाँ ये जरा, यहाँ कैमरा यहाँ इनको दिखाइए जरा। नहीं, मुझे ये बताइए क्या यहाँ पर स्विंग वोटर्स हैं, कुछ हैं यहाँ पर, नंबर्स है कुछ आपके पास? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विंग वोटर्स बहुत कम है, 2.72% है, लेकिन कैंडिडेट डिक्लेरेशन के बाद बहुत चेंजेस होते हैं। इलेक्शन में जो वो वादे करेंगे, एक एक कैंडिडेट अपने अपने और अपनी एक पर्सनालिटी दिखाएंगे, उसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से यहाँ पे भाजपा आगे है। ठीक है राजेश जी, इस पर एक छोटा सा कमेंट आपका, आप क्या कहेंगे इस पर? भाई देखिए, ऐसा है कि पंजाब में आपकी जो ये सर्वे है, ये 8 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहा है, उस पर सबसे कम बात आप कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिलना, आप समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में उसका कहां से कहां तक पहुंच जाएगी, वो उस पर बात होनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी को जो 4 सीटें मिली हैं, जो आपने अभी डिक्लेयर नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिल सकती? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो मिल रही हैं उसका असर राजनीतिक जो है वो क्या पड़ेगा, उस पर बात होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें आप दे रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई वो नहीं है। कोई एक चीज और ध्यान में देखनी चाहिए, ये जो ओपिनियन पोल है केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद हुआ है जी, बाद में, तो क्या उसका भी असर है इस सर्वे में? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, कितना असर? मैं सिर्फ अगर जालंधर की मैं बात करूं, क्योंकि ये खुला हुआ है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। बीजेपी यहाँ पे जीत जरूर रही है, लेकिन यहाँ पे इस सीट पे सेकंड पार्टी कौन सी है? एसएडी, शिरोमणि अकाली दल। यहाँ पे बाकी सारी जितनी आप असेंबली सेगमेंट्स देख रहे हैं वहाँ पे लीड कर रही है। और जहाँ तक ये बात आम आदमी पार्टी के रेस की है, बिल्कुल यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज हर सीट पे देख लीजिए आम आदमी पार्टी आगे है। ये इसलिए भी है क्योंकि एक आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, दूसरी बात यहाँ पे 4 लोग एक साथ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एक ही सीट पे। जहाँ पे भी किसी सीट पे भी अगर कोई भी पार्टी 30% के ऊपर या 25% के ऊपर वोट ला पा रही है तो वो आगे है। ठीक है संदीप, जल्दी से 5 सेकंड। पंजाब में हमें देखने में ये मिला है, अर्बन सीटों पे बीजेपी आगे है। हाँ। और रूरल सीटों पे 3-वे 4-वे कॉन्टेस्ट। ठीक है सुमेरा। ठीक है, अब हम अगले राज्य का रुख कर लेते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दिखाएंगे। सबसे पहले झारखंड का आंकड़ा आपको दिखाता है। झारखंड का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है देखिए। झारखंड की जो कुल सीटें हैं वो 14 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के पास जा रही हैं 12 सीटें। और जो कांग्रेस जेएमएम यानी इंडिया गठबंधन है उसमें देखिए आजसू 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है, यानी सिर्फ 1 सीट इंडिपेंडेंट के पास जा रही है। ये देखिए वोट प्रतिशत भी आइए आपको दिखा देते हैं। जेएमएम को 1 सीट मिल रही है, अन्य को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी को 12। और वोट प्रतिशत क्या कहता है झारखंड का, वो भी आइए तस्वीर आपके सामने आने वाली है। तो देखिए ये हमारे सामने आ गई तस्वीर। एनडीए को 46% वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को 28% वोट मिल रहा है, अन्य के खाते में 5% और तय नहीं है 19.49%। देखिए तय नहीं वोटर भी एक बड़ी तादाद है। और इसी वजह से जैसे जैसे मुद्दे बदल रहे हैं, ये लॉन्ग ड्रॉन इलेक्शन है, मुद्दे भी बदल रहे हैं और समीकरण भी किसी हद तक और सुमेरा 20% के आसपास तय नहीं, ये बहुत बड़ा फिगर है। ये किसकी तरफ जाएगा ये देखना होगा। ये 19% वोटर है। इसके बाद अगले राज्य की बात करते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर है वो भी आपको दिखाते हैं। 1 सीट जो जेएमएम जीत रही है और एक अन्य, वो भी आपको बाद में बताएंगे, उसका भी तस्वीर साफ करेंगे। बीजेपी को सबकी सब सीट मिल रही है छत्तीसगढ़ में, 11 की 11 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं। यानी यहां पर कोई भी दिग्गज इस तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी, यहां भी एक बहुत बड़ा नाम है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल
भूपेश वो भी बघेल हार रहे हैं, इसका मतलब जी हाँ, कांग्रेस जी हाँ, पार्टी की तरफ से। राजनांदगांव लग रहा है वो सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। तो वोट प्रतिशत क्या कहता है छत्तीसगढ़ का, वो भी दिखा देते हैं और फिर इन सीटों के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, इंडिया के पास 58% वोट आ रहा है, इंडिया गठबंधन को 28% वोट मिल रहा है और तय नहीं 13.15% है। शिव, आप झारखंड में जो सीट अन्य इंडिपेंडेंट के पास जा रही है, शिव, अगर आप वो आंकड़ा निकाल कर रखेंगे तो हम उसके बारे में ये झारखंड में 2 सीटें बहुत अहम है। जेएमएम को आपने 1 सीट दी है, राजमहल, गिरिडीह दिया आपने इंडिपेंडेंट को, दोनों सीटें आप निकालिए। तब तक हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक टोटल क्या पिक्चर आपके सामने आई है। बिग पिक्चर ये कहती है कि 200 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आया है, जिसमें से 152 सीटें एनडीए गठबंधन को जा रही हैं, जबकि कांग्रेस सहित जो विपक्षी दलों का गठबंधन है इंडिया, उसके पास 44 सीटें जाती दिख रही हैं और 4 अदर्स के पास जा रही हैं। 200 सीटों का ओपिनियन पोल हमने आपके सामने रखा है, लेकिन ये आंकड़े बहुत तेजी से बदलेंगे जब अभी हम आगे बढ़ेंगे साउथ इंडिया की तरफ। तमिलनाडु अभी आने वाला है, जहां फर्स्ट फेज में इलेक्शन होना है। शिव, आपको निकालना है राजमहल सीट जेएमएम के पास जो जा रही है और गिरिडीह की जो सीट है, एक एक करके दोनों सीटों का आंकड़ा हमें दिखाइए झारखंड से। मैं आ रहा हूं, तो अभी आ रहा हूं आपके पास। शिव, बताइए, राजमहल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन तब तक शिव जब तक निकाले तब तक तोहिन कुछ कहना चाह रहे हैं। तोहिन बोलिए, क्या कह रहे थे आप? खंड का मुझे थोड़ा सा आपका आंकड़ा गलत लग रहा है। पिछली बार जो है 56% एनडीए को मिला था और आप सीट उतना ही दे रहे हैं। उस बार भी एनडीए को उस बार 13 मिला था, बीजेपी को 12 और 1 800 को मिला था। इस बार भी भाजपा का जो है उतना ही सीट है, लेकिन 10% अगर आप कम दिखा रहे हैं वोट शेयर, वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। मैं उसमें एक यहां पर राइडर है तोहिन कि हमने यहां पर करीब 20% वोट शेयर दिखाया है, जो अभी तक अनडिसाइडेड है। हो सकता है कि वो वोट आपके पास जाए, हो सकता है आपके पास ना जाए। सीटें कम नहीं हुई हैं, लेकिन वोट परसेंटेज में अंतर आया है। नहीं, चूंकि मैं झारखंड की राजनीति से करीब से जुड़ा हूं, मैं आपको कह सकता हूं इस बार जो नाराजगी है हेमंत सोरेन के खिलाफ, जो उन्होंने स्कैम किए हैं, लेकिन तोहिन, हेमंत सोरेन की जो सीट है भाजपा को आने वाली है, वो जीत रहे हैं, राजमहल जीत रहे हैं। इसके अलावा गिरिडीह जो इंडिपेंडेंट है वो जीत रहे हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ है, लेकिन वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी सीट। तो मेरे ख्याल से मई में दोनों जगह जो आप बता रही हो, मई में चुनाव होने हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बहुत होते हैं वहां पर। तो इसीलिए वो इस बार जो है 13 बीजेपी और 1 आजसू, पूरा क्लीन स्वीप होने वाला है झारखंड में। केवल 1 सीट जो था वहां पर। तो इसी वजह से तो ये सवाल तो आपसे है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो एक्शन हुआ, क्या उसका फायदा मिल रहा है उस 1 सीट पर उनको? वो लग रहा होगा ऐसा आपको, लेकिन है नहीं वैसा। जो भाजपा ने भी बहुत मेहनत किया पिछले 4-5 सालों में वहां पर, और जो स्कैम है, देखिए इतना खुला स्कैम है कि अगर हेमंत सोरेन जो है सिंपैथी कार्ड प्ले भी करते हैं, तो जो जागरूकता भाजपा ने फैलाया है वहां वोटर्स में, आज आदिवासी वोटर भी मानते हैं कि हेमंत सोरेन ने केवल और केवल आदिवासी समुदाय को लूटने का काम किया। ठीक है, 1 मिनट, राजमहल जल्दी से दिखा देते हैं। यहां पर राजमहल आप देखिए, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं जेएमएम को। यहां पर आप देखिए पार्टी वाइज रिस्पॉन्ड काउंट हम आपको दिखा रहे हैं। राजमहल जेएमएम जीत रही है। इसमें अगर हम बात करें, यहां 1 2 3 4 5 6 विधानसभा है और इन 6 विधानसभा में जेएमएम 4 पर आगे चल रही है और अच्छे खासे मार्जिन के साथ आगे चल रही है। केवल 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन ये जो है ये तो उनकी परंपरागत सीट है। इसके अलावा पार्टी सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी के पुराने प्रदर्शन से दोहराने से उसको रोक क्यों नहीं पा रही है? शिव जी, मैं तो यही कहूँगा कि ऑन ग्राउंड फैक्टर्स कुछ चल नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। भाजपा, मुझे लगता है ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का वोट हो, आप मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोकल फैक्टर्स नहीं चल रहे हैं, नेशनल फैक्टर चलेंगे। नहीं, लेकिन अभी आपने कहा कि केजरीवाल के जेल जाने का सिंपैथी फैक्टर यहाँ आम आदमी पार्टी के पास है, तो वो फैक्टर यहाँ पर हेमंत सोरेन के जेल जाने का क्यों नहीं है? देखिए, पंजाब में और झारखंड में थोड़ा ज्यादा फर्क आ जाएगा। हाँ। पंजाब में क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट भी हुआ था, तो वहाँ का भी इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ। बहुत चीजें ऐसी हैं जो पंजाब से दिल्ली के जुड़ाव से रहती हैं। हाँ। और वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, लेकिन जेएमएम थोड़ा दिल्ली से बहुत दूर है और वहाँ पे प्रधानमंत्री की ओके, आप कुछ ज्योति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी। कि मैं वो बता रहे थे कि झारखंड से, मैं झारखंड का इंचार्ज हूँ, मीडिया कम्युनिकेशन वहीं रहता हूँ। आप जो ये बात कह रहे हैं कि ट्राइबल की बात कर रहे हैं, वहाँ इतना स्ट्रांग फीलिंग हुआ है हेमंत के जेल जाने के बाद, सारे ट्राइबल शेड्यूल कास्ट गुस्से में हैं, ये पता नहीं है। वहाँ भी मैं आपको बता दूं गौरव जी और रोमाना जी कि सुमेरा जी, सॉरी आई एम सॉरी, जी बोलिए सॉरी सुमेरा जी, वहाँ भी आपको मैं बताऊं कि वहाँ भी अभी कांग्रेस धनबाद हमें भी सीट नहीं दिए हैं, अभी हमारा अनाउंस नहीं हुआ है, हमारा अभी रांची अनाउंस नहीं हुआ है,
हमारा अभी 4-5 सीटें अनाउंस ही नहीं ज्योति हुई जी, हैं। यही और सवाल तो धनबाद- सब पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और- आपने कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस किए? चुनाव नहीं, शुरू हो नहीं, चुके हैं, अब लोग वो तो मैदान दूसरा में विषय है ना, वो दूसरा मौजूद विषय है, हैं। लेकिन आप तो वो 12 एडवांटेज, सीट दे रहे हैं। फर्स्ट मूवर आपको एडवांटेज मिल धनबाद रहा है का उनको। सिचुएशन मैं बता देता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आप बताइए, आप कितनी सीट दे रहे हैं? ज्योति जी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी तो मिलेगा। दिए हैं वो कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट है कि उसके अगेंस्ट कोई खड़ा हो जाएगा वो जीतेगा, हमारा इंडिया का कैंडिडेट। आप पता कर चलिए। लीजिए, आपके जितने भी आप 5-6 असम और हमारे अभी उड़ीसा की 4-5 तस्वीर भी दिखा देते कैंडिडेट नहीं जीते हैं, हैं, फिर इस पर यहाँ बात पर करेंगे। बीजेपी को 2 सीट नहीं मिलेगी। ज्योति जी, 2 वापस सीट नहीं आएंगे, मिलेगी। असम और ठीक उड़ीसा है, का सुना आंकड़ा दिखा आपको देते हैं, मैदान फिर 2 वापस सीट आएंगे, इस पर मिलेगी। बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी एक चीज होती है जो चुनाव में पहले दिखाई दे रहा है, मैदान में दिखाई दे रहा है। हालांकि लंबा चुनाव है तो एग्जॉस्टिंग भी है, थक भी सकते हैं वोटर। लेकिन आपको बताएं, सबसे पहले असम का ओपिनियन पोल दिखाते हैं। असम की कुल सीटें हैं 14। यहां पर क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक? तो देखिए, बीजेपी के पास 11 सीटें जा रही हैं और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास है। इसमें कई अहम सीटें हैं जिनके बारे में बात करनी जरूरी है, लेकिन वोट प्रतिशत भी देख लीजिए पहले असम का, उसके बाद उड़ीसा की सीटें भी आपको दिखाएंगे। असम का वोट प्रतिशत क्या कहता है? तो देखिए, यह है बड़ी तस्वीर। एनडीए को 54.95% वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को 20.26%, तय नहीं 15% है। तो देखिए, बदल सकती है तस्वीर और ये लंबे चुनाव है। अन्य के खाते में 9.28% वोट जा रहा है। ये असम की तस्वीर है। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की सीटें भी देखिए, और उड़ीसा का चुनाव बहुत दिलचस्प है। उड़ीसा में पिछली बार की तुलना में, 2019 की तुलना में तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास 14 सीटें जा रही हैं, बीजेडी के पास 6 सीट है और कांग्रेस पार्टी के पास 1 सीट है। तो देखिए किस तरह से उड़ीसा में तस्वीर बदल रही है। बीजेपी को फायदा हो रहा है, बीजेडी को नुकसान हो रहा है और कांग्रेस वहीं पर मौजूद है जहां वो थी। वोट प्रतिशत क्या कहता है उड़ीसा का, वो भी तस्वीर दिखा देते हैं आपको। वोट प्रतिशत से भी बहुत हद तक तस्वीर समझ में आएगी कि क्या तस्वीर है। देखिए, एनडीए को 40% वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को 11.76%, बीजेडी को 32.64% और तय नहीं है 15.38% वोट। ठीक है रामकृपाल जी, असम और ओडिशा, पहले असम की बात करते हैं। असम बहुत इंटरेस्टिंग है और हिमंता बिस्वा शर्मा के आने के बाद और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। असम का हमारा जो ओपिनियन पोल कहता है 14 में से 11 सीटें मिल रही हैं, जबकि पिछली बार 9 सीटें थी बीजेपी के पास। क्या नॉर्थ ईस्ट का किला, जो कभी असम तो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, क्या अभी भी कांग्रेस भेद नहीं पा रही है? निश्चित रूप से देखिए, पहले जो बीजेपी को माना जाता था कि वो हिंदी बेल्ट की एक पार्टी है, हिंदी भाषी की, ये इमेज टूटी है नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल से, जहाँ पे 3 से 73 पहुँच गई। तो भाषा या क्षेत्र के हिसाब से ये माना गया है कि अब बीजेपी उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत यहाँ की एक्सेप्टेड है। रही बात सिर्फ साउथ की, अगर आप ऊपर से नीचे तक टोटल देखें तो बीजेपी का लगातार ऐसे ऐसे इलाकों में बढ़ रही है। अभी एक पंजाब की बात हो रही थी, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। पिछली बार पंजाब में 8 सीटें कांग्रेस को मिली थी, इस बार 8 सीटें टोटल जो है वो आपको मिल रही है। एग्जैक्टली आपने कांग्रेस को रिप्लेस किया है और 4 सीटें बीजेपी पा रही है पंजाब में। पहली बार बीजेपी का इस तरह से 4 सीटों के साथ, मैं तो खाता खोलने के बाद तो मैं नहीं करता, लेकिन अगर 13 सीटों में 4 सीटें बीजेपी है तो पंजाब में प्रसार कर रही है। और जो मैं बताऊं आपको, जो ठीक है सर, केवल एक मिनट और लूंगा, पंजाब, तमिलनाडु और केरल, ये 3 स्टेट मिला करके कांग्रेस को 31 सीट मिली। लेकिन सर, पंजाब में प्रसार जो है वो बहुत सारे लोग जो शामिल हुए हैं, दूसरे दलों से आए हैं, उनकी वजह से बहुत एडवांटेज मिल रहा है। वो जो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप पार्टी वहाँ पर विधानसभा में है। जी हाँ, लेकिन ये बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस रिप्लेस कर दिया है कांग्रेस पार्टी को। बढ़ रही है, शिरोमणि अकाली दल कम हो रही है।